हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? देश दुनिया समेत झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नज़र डालते हैं देश दुनिया की सुर्खियों पर। पंजाब से लगातार 5 हार के बाद जीती चेन्नई, पिछले मैच का हिसाब बराबर किया। जडेजा ने 43 रन बनाए, 3 विकेट भी लिए। कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन के बाद हुआ हादसा, दावा पीएम मोदी का पुतला जलाने के दौरान कांग्रेसियों की लुंगी में लगी आग। वायरल वीडियो निकला फर्जी, 2012 के वीडियो को इन दिनों किया गया है वायरल। जयशंकर बोले, पाक अधिकृत कश्मीर को फिर भारत का हिस्सा बनाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा, देश इसे भूला नहीं, सबको पता यहाँ बाहरियों का कंट्रोल कैसे हुआ। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज बोले, भारत की अर्थव्यवस्था को पछाड़ सकता है पाकिस्तान। कहा, मेहनत करके दूसरे देशों से आगे निकलेंगे। पाकिस्तान में दूध के दाम 210 रुपए प्रति लीटर। ब्राजील में भारी बारिश और बाढ़ से 58 लोगों की मौत, कई पुल टूटे, 70,000 लोग बेघर। राष्ट्रपति लूला बोले, तूफान की वजह अल नीनो। सोने की तस्करी करते पकड़ी गई भारत में मौजूदा अफगान डिप्लोमेट जनरल जाकिया वरदाक का इस्तीफा। कहा, अब अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। कपड़ों में छिपाया था 25 किलो सोना। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई थी अफगानी डिप्लोमेट। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला के दर्शन किए, आरती उतारी, दंडवत प्रणाम किया। रोड शो कर रामपथ से पूरे देश को साधा। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर, शिवलिंग की ऊंचाई 8 फीट। 29 जून से शुरू होगी 52 दिन की अमरनाथ यात्रा। राजस्थान में एक्सप्रेसवे पर चकनाचूर हुई कार, 6 की मौत, तेज रफ्तार में ट्रैक्टर से भिड़ी। 100 गाड़ी में फंसे, हादसे में 2 बच्चे घायल। चलिए लौटते हैं झारखंड की मुख्य खबरों की ओर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड लोकसभा चुनाव, एलआईसी एजेंट से लेकर डॉक्टर, वकील भी सियासी मैदान में। जाने किस प्रत्याशी ने कहां तक हासिल की शिक्षा। सियासी मैदान में एलआईसी एजेंट से लेकर डॉक्टर, वकील जैसे प्रोफेशनल्स भी चुनाव मैदान में हैं। पेंशनर से लेकर इलेक्ट्रिक दुकान चलाने वाले भी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। साक्षर और 8वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। हजारीबाग में भारतीय सर्वजन विकास पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सुरेश राम उर्फ सुरेश ठाकुर एलआईसी एजेंट हैं। इसी सीट पर चुनाव लड़ रहे संजय कुमार मेहता पेशे से अधिवक्ता हैं। कोडरमा में चुनाव लड़ रहे बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार जय नारायण दास पेंशनर हैं। चतरा में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह पेशे से डॉक्टर हैं। रांची नई दिल्ली के बीच डाल्टनगंज होकर 10 मई से चलेगी एक जोड़ी समर स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को होगा फायदा। रांची नई दिल्ली के मध्य एक जोड़ी समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 02877 और 02878। रांची नई दिल्ली, रांची समर स्पेशल मुरी, बरकाकाना, टोरी, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, जपला, सासाराम, डीडीयू, प्रयागराज एवं कानपुर के रास्ते चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 02877 रांची नई दिल्ली समर स्पेशल 10 मई से 28 जून तक प्रत्येक शुक्रवार को रांची से 11:55 पर खुलकर शनिवार को 2:40 पर बरकाकाना पहुंचेगी, 5:13 पर डाल्टनगंज पहुंचेगी एवं शनिवार को ही 10:20 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 02878 नई दिल्ली रांची समर स्पेशल 11 मई से 29 जून तक प्रत्येक शनिवार को नई दिल्ली से 23:45 बजे खुलकर रविवार को 17:08 बजे गढ़वा रोड पहुंचेगी और यहां से 17:10 में आगे के लिए प्रस्थान करेगी। 17:40 पर डाल्टनगंज पहुंचेगी और यहां से 17:42 में आगे के लिए प्रस्थान करेगी। इस स्पेशल ट्रेन में तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के 18 कोच होंगे। झारखंड की इन लोकसभा सीटों के लिए कल से शुरू होगा नामांकन, 7 मई को जारी होगी चुनाव की अधिसूचना। झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की 3 सीटें राजमहल, दुमका और गोड्डा में 7 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। इसी के साथ इन सीटों पर कल से नामांकन शुरू हो जाएगा। संताल की इन 3 सीटों में राजमहल और दुमका एसटी के लिए आरक्षित है, जबकि गोड्डा सामान्य सीट है। इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई निर्धारित है। अगले दिन 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 मई तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। इन अंतिम चरण की सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। चतरा के प्रतापपुर सीओ पर ग्रामीणों ने किया हमला, जमीन विवाद सुलझाने गए थे। पथराव में अधिकारी की गाड़ी का शीशा टूटा, भागकर बचाई जान।
चतरा में प्रतापपुर सीओ नित्यानंद दास पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सीओ पर ईंट पत्थर फेंके गए जिससे उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। मौके से सीओ नित्यानंद दास और चालक समेत अन्य कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। सीओ प्रतापपुर थाना क्षेत्र के टंडवा पंचायत अंतर्गत दोमुहान टोला शंकरपुर में एक भूदान में मिले जमीन का विवाद निपटाने पहुंचे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। आक्रोशितों ने मौके पर ही सीओ के सरकारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इस बाबत प्रतापपुर थाने में आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में पुलिस आधा दर्जन से अधिक हमलावरों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रांची के बीएसएनएल कैंपस गोदाम में भीषण आग, 3 घंटे से 7 दमकल की गाड़ियां डाल रही पानी, पूरे कैंपस में फैली आग, अफरा तफरी। झारखंड की राजधानी रांची के जुमार पुल के समीप बीएसएनएल ऑफिस के स्टोर रूम में रविवार को आग लग गई। करीब 4 घंटे के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। इधर सूचना मिलते ही दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। 6 दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी रही। आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। डोरंडा फायर स्टेशन ऑफिसर जितेंद्र तिवारी ने जानकारी दी है कि आग से और ज्यादा नुकसान नहीं हो, उसके तेजी से फैलाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। दमकल कर्मी आग को नियंत्रित करने में जुटे हैं। झारखंड में गर्मी से मिलेगी राहत, आज से बारिश के आसार, 10 मई तक कई जिलों में येलो अलर्ट, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। बीते कुछ दिनों से झुलसा रही गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है। अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश के संकेत मिल रहे हैं। 6 से 10 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक इस दौरान तेज हवाएं चल सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। 10 मई तक राज्य की राजधानी सहित राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की पूरी उम्मीद है। इससे तापमान गिर सकता है। राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। झारखंड में एक और उम्मीदवार गिरफ्तार, गिरिडीह पुलिस ने किया अरेस्ट। पुलिस ने एक और उम्मीदवार को गिरफ्तार किया है। रविवार की सुबह गिरिडीह पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए बरगंडा आरके महिला कॉलेज रोड के पास स्थित आवास पर अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। अवधेश कुमार सिंह गांडिया विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। उसी सीट से कल्पना सोरेन भी इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हैं, जबकि भाजपा की तरफ से दिलीप वर्मा मैदान में हैं। इससे पहले शनिवार को रांची लोकसभा सीट से JBKSS के उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बिहार में महिला ने एक साथ 5 बच्चियों को दिया जन्म, देखने के लिए अस्पताल में उमड़ी भीड़। बिहार के किशनगंज में एक अजूबा देखने को मिला, जहां ठाकुरगंज की एक महिला ने एक साथ 5 बच्चियों को जन्म दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक महिला और सभी नवजात स्वस्थ हैं। सभी बच्चियों को कड़ी निगरानी में रखा गया है, जहां उनका देखभाल किया जा रहा है। शनिवार की रात महिला की डिलीवरी हुई है। इस संबंध में परिजनों ने बताया है कि महिला को पहले से ही 3 साल का एक बेटा है। शनिवार को 5 लड़कियों के जन्म के बाद अब उनके 6 बच्चे हो गए। परिवार में 5 बेटियों के आगमन को लेकर जश्न का माहौल है। ठाकुरगंज कनकपुर पंचायत के जल मिलिक गांव निवासी ताहिरा बेगम 27 वर्ष का प्रसव पोठिया प्रखंड स्थित एक निजी नर्सिंग होम में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी पर बरसे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूछा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकीदारी का जिम्मा झारखंड सरकार को कब मिला। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। झारखंड में घुसपैठिए के मामले में उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकीदारी का जिम्मा कब मिला, यह गलती किसकी है, सीमा को सील क्यों नहीं किया जाता। उल्टे बीजेपी आरोप लगाती है कि यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। बीजेपी ही बताए कि गलती किसकी है। भाजपा के एजेंडे से महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं की बदहाली जैसे मुद्दे गायब हैं। यह बातें मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है। लातेहार में मई महीने में 9 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें। लातेहार जिले में मई महीने में कुल 9 दिन तक शराब की दुकानें बंद रहेगी। पहली बंदी 5 मई से ही शुरू हो गई है।
आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के बलरामपुर में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। आगामी 13 मई को पलामू और लोहरदग्गा में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चतरा लोकसभा के लातेहार में आगामी 20 मई को मतदान संपन्न होगा। रांची जिला में 25 मई को मतदान होना है और इन सभी क्षेत्रों की सीमाएं लातेहार को छूती है। इस कारण जिले में चुनाव शुरू होने से 48 घंटे पहले सभी तरह की शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। ईडी ने मोबाइल से डेटा निकाला, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से फिर होगी पूछताछ। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक बार फिर पूछताछ करेगा। ईडी ने उनके मोबाइल और छापेमारी में मिले दस्तावेज का डिटेल जुटा लिया है। अब उन्हें एक बार फिर जल्द ही समन जारी कर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया जाएगा। ईडी इसकी तैयारी कर रहा है ताकि उनके मोबाइल और अन्य दस्तावेजों से मिले इनपुट पर सवाल जवाब किया जा सके। जांच एजेंसी ने 12 मार्च को अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के हजारीबाग और रांची स्थित आवास पर छापेमारी की थी, जिसमें ईडी को उनके हजारीबाग स्थित आवास से जमीन से जुड़े कई दस्तावेज मिले थे। ईडी ने उनका मोबाइल भी जब्त किया था, जिसका डेटा निकालने के लिए अंबा प्रसाद को ईडी ने अप्रैल के पहले हफ्ते में कई बार हिनू स्थित कार्यालय बुलाया था और उनसे कई दौरे की पूछताछ हो चुकी है। पुलिस कस्टडी में चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मीडिया से बात करने पर रोक रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में 6 मई को कुछ शर्तों के साथ शामिल होने की अनुमति दी है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया है कि हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की औपबंधिक जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्हें पुलिस कस्टडी में ही 6 मई को श्राद्ध क्रम में शामिल होने को कहा गया है। इस दौरान वे न तो मीडिया से बातचीत कर सकेंगे और न ही किसी प्रकार का राजनीतिक भाषण दे सकेंगे। उल्लेखनीय है कि हेमंत ने कोर्ट से अपने चाचा के निधन पर जमानत याचिका दायर कर श्राद्ध क्रम में शामिल होने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इधर हेमंत की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। गढ़वा में भाजपा नेता गोपाल चौरसिया हत्याकांड के 9 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा, प्रत्येक आरोपी को 20-20 हजार जुर्माना भी। गढ़वा जिले के रमकंडा बाजार में हुए भाजपा नेता गोपाल चौरसिया की सरेआम हत्या किए जाने के मामले पर 9 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं प्रत्येक आरोपी को 20-20 हजार रुपए आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। सजा पाने वालों में रमकंडा थाना निवासी चंद्रभूषण कुमार उर्फ टुन्नू, उसके पिता महेंद्र प्रसाद, नागरिक संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद और इनके भाई बसंत प्रसाद, प्रदीप प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद, संदीप प्रसाद, लालदीप प्रसाद व चंद्रशेखर के नाम शामिल हैं। पुलिस अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आया है कि मृतक गोपाल प्रसाद का छोटा बेटा अनीश कुमार और महेंद्र प्रसाद की पुत्री के बीच प्रेम संबंध था और दोनों घर से भागकर शादी कर लिए थे, जिस कारण दोनों पक्षों में विवाद था। इसी कारण इन आरोपियों ने गोपाल की हत्या कर दी थी। जोबा माझी के पक्ष में सीएम चंपई सोरेन ने मांगा वोट, केंद्र सरकार पर निकाला भड़ास, भाजपा झूठ और जुमलेबाजी की सरकार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के बूढ़ी घोगा गांव में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सिंहभूम संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा माझी के लिए मतदान करने की अपील की और भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाजी की सरकार बताया है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्र में भाजपा की झूठ और जुमलेबाजी की सरकार है। मोदी सरकार ने आदिवासियों और मूलवासियों के हित में एक भी काम नहीं किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर वन अधिकार कानून और मानकी मुंडा व्यवस्था को शिथिल करने का आरोप लगाया। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन बोले, पीएम नरेंद्र मोदी की चाईबासा जनसभा फ्लॉप, कोल्हान की जनता को रिझाने में रहे नाकाम। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चाईबासा की जनसभा में कोल्हान के आदिवासी मूलवासियों को रिझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे इसमें नाकाम रहे। उनकी जनसभा फ्लॉप रही क्योंकि भाजपा ने आदिवासी मूलवासियों के लिए कोई काम ही नहीं किया है। कोल्हान की दोनों लोकसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत पक्की है। श्री सोरेन शनिवार को करंडीह स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जमशेदपुर और पोटका के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
उग्रवादियों ने लगाए वोट बहिष्कार के पोस्टर। गोमिया प्रखंड के चत्रोचट्टी में पोस्टर में लिखा, गारंटी के साथ कहेंगे एक भी वोट नहीं डालेंगे। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के चत्रोचट्टी थाना क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुर्कनालों में भाकपा माओवादियों ने वोट बहिष्कार के दर्जनों पोस्टर चिपकाए हैं। पोस्टर में चुनाव बहिष्कार की बात कही गई है। पोस्टर में लिखा है कि चुनावी मौसम आया है, चुनावी मेढक आया है, हम गारंटी के साथ कहेंगे एक भी वोट नहीं डालेंगे। निवेदक भाकपा माओवादी। इसके अतिरिक्त वोट वही चिल्लाते हैं जो तिकड़म की रोटी खाते हैं सहित कई स्लोगन लिखे गए हैं। इसके साथ ही स्कूल के दरवाजे में पर्चियां भी फेंकी गई। पर्ची में लिखा है कि शोषण के कारण झारखंड जवानी में बूढ़ा जैसा हो गया है। आदिवासियों की उन्नति उच्च वर्ग को बर्दाश्त नहीं हो रही। हमने लड़कर लिया है झारखंड, इसे ल्यूटोरे के हाथ में जाने नहीं देंगे। सड़क पर अचानक बाइक में लगी आग। 2 लोग बाइक पर थे सवार, अचानक बीच रास्ते में चलने लगी बाइक। डाल्टनगंज शहर थाना क्षेत्र के सद्दीक चौक के समीप बंगाल टेंट हाउस के सामने शनिवार को मुख्य सड़क पर एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही उस पर सवार ने किसी तरह उतरकर अपनी जान बचाई। बाइक झारखंड पुलिस के जवान की बताई गई है। घटना के समय पुलिस जवान बाइक पर सवार था। सूचना मिलने पर TOP 2 के जवानों ने पानी डालकर आग बुझाई। इस हादसे से कुछ देर के लिए घटनास्थल पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही एवं आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। लोग सड़क से गुजरते समय भयभीत रहे, लोगों की भीड़ लगी रही। नौकेतन सिनेमा रोड की ओर से बाइक को चलाते हुए पुलिस जवान संजू कुमार वर्मा गढ़वा जा रहे थे। संजू गढ़वा में ही पोस्टेड हैं, वे गढ़वा के निवासी हैं। झारखंड में 5वें चरण की स्क्रूटनी के बाद 57 प्रत्याशी मैदान में, 11 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को 5वें चरण के नॉमिनेशन फार्म की स्क्रूटनी की गई। झारखंड में 5वें चरण की स्क्रूटनी के बाद 57 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं, वहीं 11 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने मीडिया को उक्त जानकारी दी है। झारखंड में 5वें चरण में कुल 148 नामांकन फार्म जमा हुए, जिसमें 68 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। स्क्रूटनी के बाद 57 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 मई है। चतरा से 23, हजारीबाग और कोडरमा से 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे अधिक 8 प्रत्याशियों का नॉमिनेशन फॉर्म चतरा लोकसभा से रद्द हुआ है।